वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन मतलब बहुभुज के बारे में। इससे पहले हमने ज्योमेट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चैनल पे विजिट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और ये वाली वीडियो देखना, एंड तक पसंद आएगी तो लाइक कर देना। और बाकी मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस हिसाब से आप अपनी जो भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े वो सब वहां से पढ़ लेना। ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें करवाए हैं, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब बेल आइकन भी ऑन कर देना नोटिफिकेशन ताकि पहुंच जाए आप तक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, बहुभुज। ठीक है, अब अगर नाम से देखो, कोई भी चीज होती है क्या, नाम से ज्यादा पहचान लेते हैं ना हम लोग। पॉलीगॉन या बहुभुज मतलब जिसमें कई साइड्स हों। बहु मतलब क्या, मतलब दो से ज्यादा साइड्स हों। ठीक है, 3 से लेकर कितनी भी हो सकती हैं, 8, 10 तक। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उनको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब इसका अगर आप देखो तो ऐसे इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई 2D शेप होना चाहिए, जो 2D शेप होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेन शेप होता है। ठीक है, जो कि हमारा क्लोज्ड हो। ठीक है, ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, वो भी किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, वो बंद होगा, क्लोज होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, ट्राइंगल है हमारा, ये क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। ठीक है, आपका ये जो पेंटागॉन होता है, ठीक है, ये भी क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, ऑक्टागॉन, हेक्सागॉन, ठीक है, डेकागॉन, कुछ भी होगा वो क्या होगा, हमारा पॉलीगॉन होगा। क्योंकि पहली बात तो 2 से ज्यादा इनमें साइड्स हैं, ऊपर से सारी लाइन स्ट्रेट्स हैं। ठीक है, और क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो इन फिगर्स को हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो ट्रायंगल का एक पोर्शन आ जाएगा, बाकी पॉलीगॉन से बस साइड्स पूछ लेगा या फिर उनका एंगल पूछ लेगा। तो चलो बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम कि पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखो बेसिकली हमारा जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एक समझेंगे हम। सबसे पहले हमारा जो होता है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। दूसरा हमारा होता है इर्रेगुलर। ठीक है, इसी का अपोजिट होगा। ठीक है, अभी हिंदी में अगर देख लो तो इसको बोलते हैं हिंदी में नियमित बहुभुज। ठीक है, मतलब जो थोड़ा रेगुलर होगा, नियम के हिसाब से, ऐसे समझ लो। और ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं अनियमित। ठीक है, नियमित और अनियमित। ठीक है, अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिनके क्या हमारे साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कि मतलब जो एक साइड होगा वही सारे साइड होंगे उतने सेंटीमीटर के, जो एक एंगल जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री के सारे एंगल्स होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, वो रेगुलर पॉलीगॉन है। मतलब साइड्स एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब जो इरेगुलर पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। मतलब जो साइड्स होंगे और जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, नॉट इक्वल। तो ये हो गया हमारा रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। अब देखते हैं हमारा एक होता है कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स अगर देखो आप, जिसको बोलते हैं आप उत्तल बोलते हैं, और जो कॉनकेव होता है हमारा, जिसको हम अवतल बोलते हैं। अब तो कॉन्वेक्स वो वाले होते हैं जो भी हमारा इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, वो सब क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, मतलब एवरी इंटीरियर एंगल क्या होगा, शुड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कि मतलब सारे एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल। लेकिन जो अवतल होता है, जो कॉनकेव होता है, उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट कोई भी एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए हमारा, मोर देन 180 डिग्री होगा। तो हम कह देंगे कि क्या है, ये कॉनकेव है। ठीक है, अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम कह देंगे ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे इंटीरियर एंगल का सम्स क्या होगा। ठीक है, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन।
ठीक है, मतलब उनके जो अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो अंतःकोणों का योग। ठीक, क्या होगा हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर आपको साइड दे दिया जाएगा कि इतना साइड का पॉलीगॉन है, ठीक है, या 6 साइड 4 साइड कुछ भी है, अब उनका सम क्या होगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n-2 ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान देना ब्रैकेट मत भूलना। ठीक है, वरना फिर सब उल्टा सीधा हो जाएगा, इंटू 180 डिग्री। अच्छा, अब ये बताओ अगर हम ईच इंटीरियर एंगल पूछें, ठीक है, मतलब किसी एक ईच इंटीरियर एंगल अगर पूछे किसी एक का, तो क्या होगा, जब हमें सबका पता हो, बस किसी एक का पूछेगा, एक का पता ना होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी हमारी साइड रहेगी, ये तो चलो उसका सम रहेगा, हम डिवाइड कर देंगे किससे, उसी एन से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, जो बाह्य कोणों का जो योग होगा, वो अगर हम बात करें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, सीधा सीधा 360 डिग्री। ठीक है, 360। ठीक, अब सेम ऐसे इसमें अगर मान लीजिए वो एक एक्सटीरियर एंगल को पूछ लिया या ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एंगल इसको ध्यान दे लेना, ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होगा, अब इसी का क्या होगा, जो भी एन रहा होगा उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनसे, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। ठीक है, अब एक बार हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का एक रिलेशन समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एक अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल होगा और एक हमारा इंटीरियर एंगल होगा, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी बेस पे भी क्वेश्चन कराएंगे। अब लास्ट हमारा बचता है डायगोनल के बारे में, हम देख लें कि डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, ये जो होगा हमारा n-3/2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए हैं जो आपको रटने पड़ेंगे बिल्कुल, और इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो फिर करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। ठीक है, 10 रुपये का है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। ठीक है, हमें यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स जो पॉलीगॉन का उनका सम दे दिया 1260 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका है 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें ये बताओ सम क्या दिया हुआ है, किसका इंटीरियर एंगल करना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें जो दिया हुआ है। ठीक है, अंतःकोणों का जो योग हमें दिया हुआ है कितना है, 1260 डिग्री। अच्छा, अब ये बताओ हमसे अगर वो पूछ रहा है कि n कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो ये बताओ अगर इसका फॉर्मूला हम ओपन कर दे तो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, n-2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, 1260 डिग्री के इक्वल है ना, इतना तो उसने बता ही दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन की जान लेने क्या बैठ गए, अब इतना तो बता दिया उसने। अब ये बताओ 180 डिग्री है, इधर 1260 डिग्री है। ठीक है, काम करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 18 का 18 1 18, याद ही नहीं होगा टेबल। ठीक है, 18 7 था कितना होता है हमारा 126, तो n हमारा क्या होगा, n-2 बराबर 7, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 2 + 7 मतलब 9, तो जो ऑप्शन हमारा 9 होगा वो सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी दे सकते। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। ठीक है, 10 रुपये का ये भी क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल द पॉलीगॉन इज। बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कि मतलब जो भी पॉलीगॉन के उनके जो इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक, वो हमारे किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो फिर ये पॉलीगॉन कौन सा पॉलीगॉन होगा, मतलब हमारा ये हेक्सागोन है कि ऑक्टागोन है, ठीक है, कि ट्राइंगल रहेगा कि डेकागोन होगा, क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, फॉर्मूला देखो, n-2
इंटू 180 डिग्री, ये होता है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लिख देते हैं। अब ये बताओ ये किसके बराबर बता रहा है वो, कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है उसका 4 टाइम्स है। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, इसका क्या है 4 टाइम्स है ना। इतना तो क्वेश्चन ने कह दिया। अब जब क्वेश्चन ने कह दिया तो अब कर दो थोड़ा आसान तुम भी। कैसे, 180 है, 2 सा क्या हो जाएगा हमारा 360 हो गया। ठीक है, कितना आसान था ये। n-2 बराबर हमारा क्या आया, 4 दूनी 8, n बराबर क्या आया 10। अब 10 है तो मतलब कौन सा होगा हमारा, 10 है तो 10 मतलब डेकागोन। ठीक है, ये देख लेना, हेक्टागोन, नेप्टागोन, डेकागोन, हेक्सागोन जो भी है। ठीक है, कितने साइड्स का होता है। अब चलो फटाक से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना जहाँ जाना होगा। ठीक है, चलो फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच गया है और ये पूरे के पूरे 12 रुपये का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप अमीर हो जाओगे एकदम। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। अब देखो भैया, ये कह रहा है कि जो हमारा कोई पॉलीगॉन है उसका जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री ज्यादा है। तो ये बताओ कि कितने साइड का पॉलीगॉन है वो। तो चलो बताते हैं भैया। देखो यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल का 108 डिग्री ज्यादा है। एक बात बताओ, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं पता उसको हम x मान सकते हैं ना, सकते हैं क्या, मानना पड़ेगा ही। लेट एक्सटीरियर एंगल क्या, आप इसको x मान लो। ठीक है, अब अगर ये x है हमारा, ठीक है, और हमारा जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल अगर हम देखें तो वो क्या होगा, क्या कह रहा है कि 108 डिग्री एक्सीड कर रहा है इसको। ठीक है, ये खुद नहीं 108 डिग्री एक्सीड हो रहा है, ये इसको कर रहा है। ठीक, तो मतलब x प्लस 108 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब याद करो वो रिलेशन जो बताया था हमने कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम जो होता है किसके बराबर होता है। ठीक है, बैक करके देख लेना, वीडियो भूल गए हो तो 108 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मतलब x प्लस हमारा x प्लस 108 कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 2x हो गया। 180 में 108 को घटा दो। ठीक है, 8 2 10, 7 बचा 72। 2x हमारा आ जाएगा 72, x हम यही रहने देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 6 12, x हमारा आ गया 36। और ये x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, कुछ और नहीं है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब हमसे क्या पूछा उसने कि ये बताओ तो कितने साइड की पॉलीगॉन है ये। अब एक बात बताओ, जब हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, ठीक है, और एक एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, सब फॉर्मूला लिखवाया है देख लेना, कितने के बराबर होता है हमारा 360 डिग्री डिग्री 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, अब ये बताओ ये एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखो 36 दिया हुआ है ना, और ये कितने के बराबर है 360 अपॉन n के बराबर है। तो 36 से करने 36, 36 से करने 36, n बराबर कितना आया 10, n उधर चले जाएगा 10 इधर बचा, मतलब 10 साइड वाला पॉलीगॉन है ये। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार पीछे देख लेना, अच्छे से फार्मूला याद कर लेना, और याद करने से अच्छा प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो पार्ट है ट्रायंगल। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हमारा ज्योमेट्री का ख़त्म नहीं हुआ है, सर्कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यूब क्यूबॉइड है। ठीक है, बहुत खुश है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंप्लीट करा के जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना, सबका कल्याण हो जाए, हमारा भी हो जाए। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।